सभी का स्वागत। आज का दिन मंगलवार का दिन होता है और मंगलवार को मैं आपके सभी के सामने आता हूँ, एक अलग विषय के साथ आता हूँ दोस्तों। जैसे कि कल आपने पारस भाई को सुना सोमवार को, और हर लीडर आईओई का हर रोज़ शाम को 6 बजे आपके सामने आता है और अलग अलग विषय को आपके सामने रखता है। अलग अलग विषय आपके सामने जब रखता है तो आपकी सोच बदल जाती है। जो पिछला मेरा टॉपिक था, आपने अगर सुना होगा, पिछले मंगलवार को मैंने माइंडसेट के ऊपर बात की थी। माइंडसेट जो हमारा सोच है, माइंडसेट है, वो अगर हमने बदल दिया तो पूरा जीवन हम बदल सकते हैं। उसके ऊपर बहुत बढ़िया मैंने वीडियो बनाया था पिछली बार, आप उसको देख सकते हैं। जो भी दोस्त पिछली बार सुन नहीं पाए वापस, क्योंकि लाइव उसमें रखा है यूट्यूब चैनल पे, आपको अगर चाहिए तो आप देख सकते हो, दोबारा देख सकते हो। दूसरी चीज़, आज जो विषय लेके आया हूँ आपके सामने, विषय कौन सा है? तो आज है 3D सक्सेस। मुझे पता है सब लोग थोड़े अचरज में होंगे, सक्सेस सुना है, लेकिन 3D सक्सेस क्या? 3D सक्सेस का मतलब क्या होता है कि 3 डायमेंशन का सक्सेस। 3 डायमेंशन मतलब, अब देखो क्या है, कुछ भी बात होती है ना, थोड़ा अलग से अगर आपके सामने पेश हो जाए तो आपको थोड़ा अलग से सोचाएगा। आज तक हमने सुना है कि सफलता होती है, सफलता पानी चाहिए, सफलता में बहुत कुछ होता है, आपका नाम होता है, आप सब जगह आपकी चर्चा होती है, आपको लोग जानना पहचानना चालू करते हैं, आपका नेम एंड फेम आता है। ये सफलता हमको सबको पता है। लेकिन 3D सक्सेस, क्योंकि हमने देखा है बहुत बार कि लोग जो हमारे इर्द गिर्द आजू बाजू में, ऐसे भी लोग हमने देखे कि जो लोग सफल है लेकिन पैसे से सफल है, पैसा बहुत कमाए, पैसा कमाया, लेकिन उसके बाद में उसका फैमिली लाइफ जो है वो एंजॉय नहीं कर पाया। ऐसे बहुत सारे किस्से आपके अड़ोस पड़ोस में आपने देखे होंगे। सक्सेसफुल है, पैसे वाला है, लेकिन सक्सेसफुल प्रोफेशन में है, फैमिली में नहीं है। ऐसे बहुत सारे किस्से आपके बाद। तो ऐसे मेरे आजू बाजू मैंने बहुत सारे किस्से देखे कि लोग सफल होते हैं, पैसा कमाते हैं, नाम कमाते हैं, लेकिन घर पे जो संबंध है उसमें उसमें खटास है, उसमें किसी से अनबन है। ऐसे बहुत सारे हमने लोग देखे होंगे बिजनेसमैन। अब मैं आपको आज कुछ अलग टॉपिक, उससे इसीलिए कुछ अलग टॉपिक लेके आ रहा हूँ। ऐसे भी बिजनेसमैन है जो ये 3 डायमेंशन को संभालते हैं, और मैं आपको उसके लिए एक दो तीन किस्से आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, एक बहुत बड़ी हस्ती है जिनका नाम आपने सुना होगा, 100% सुना होगा। आज दुनिया के सबसे अमीर लोगों में जिनका नाम आता है, वॉरेन बफेट। सबने सुना? यस, मुझे पता था, क्योंकि ये व्यक्ति, उनका नाम, उनका काम, उनकी अगर पहचान सबको है। दोस्तों, उनका एक बीच में कहीं तो मैंने सुना एक क्लिप या वीडियो, शादी के 50 साल हुए। अब देखो, इंडिया में 50 साल होना स्वाभाविक है, क्योंकि भारत में कल्चर है, भारत में संस्कृति है, भारत में एथिक्स है। एथिक्स मतलब हमारे समाज में ऐसा है कि एक पत्नी ज़्यादातर है, क्योंकि हम प्रभु रामचंद्र जी की धरती पर रहते हैं, तो हमारे यहाँ पे एक पत्नी है, एक वचनी है। ऐसे बहुत सारे संस्कार हमको पहले से पूर्वजों ने दिए हुए हैं। अब देखो, फॉरेन में 50 साल एक वाइफ के साथ थोड़ा अलग है। तो उनका 50वीं सालगिरह थी, शादी की सालगिरह, तो उनकी 60 कंपनी है, 60 कंपनीज को चलाते हैं। दोस्तों, आप सोचो, एक ऐसा बड़ा आदमी जो 60 कंपनी का मालिक, उनके बहुत अलग अलग सीईओज थे। उन्होंने क्या किया, इनको एक सरप्राइज पार्टी होटल में उन्होंने रखी। हस्बैंड वाइफ, मिस्टर एंड मिसेस वॉरेन बफेट वहाँ पे गए। वहाँ पे सवाल पूछा लोगों ने कि आपने ये सक्सेसफुली 50 साल कंप्लीट कैसे किए? देखो, ये सवाल तो आएगा ना, 50 साल एक साथ सक्सेसफुली, वो भी फॉरेन में, यूएस में। तो उन्होंने जैसे ही उसका जवाब देना चाहा वॉरेन बफेट जी ने, बस उनकी जो अर्धांगिनी थी, उन्होंने क्या किया, माइक को अपनी तरफ खींचा और कहा, इसका जवाब मैं देती हूँ। तो उन्होंने कहा कि आज 50 साल जो हमने इतने खुशी से, इतने हमने मज़ा करके, एंजॉय करके कंप्लीट किए, इसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। आज अगर आप हमारे फैमिली में आओगे तो आज हम पिछले 50 साल से एक चीज़ को फॉलो करते हैं, और वो चीज़ है कि रोज़ शाम को 8 बजे हमारा पूरा परिवार एक साथ डिनर के लिए बैठता है, एक साथ। अंडरलाइन करने जैसी दोस्त बात है, क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे परिवार हम देखते हैं कि पहला हस्बैंड जो है वो आने के लिए देर है तो वाइफ खाना खा लेती है, बच्चे खाना खा लेते हैं, रात में 11 साढ़े 11 बजे हस्बैंड आता है, तब वो खाना अकेला खाता है। ऐसे अभी फिलहाल देखो, इतना सब
भागा दौड़ी की ज़िंदगी है, तो ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन ये व्यक्ति देखो, सोचो आज 50 साल पहले से शुरू किया उन्होंने एक रूल। आज जो मैं आपको 3D बातें करूँगा, 3 डायमेंशन सक्सेस की, और 3 डायमेंशन के सक्सेस के लिए 3D कौन से, वो मैं आपको बात करूँगा। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, एक चीज़, कोई भी वीडियो देखो, कोई भी लीडर का देखो, अंतिम क्षण तक देखना, लास्ट तक देखना, क्योंकि बहुत बार ये पूरा जो वीडियो होता है उसका जो क्रिस्प होता है, उसका जो क्रंच होता है, उसका जो स्क्रीम होता है, वो आपको लास्ट में मिलेगा। इसका पूरा जो वीडियो बनाने का उसका जो पर्पस था वो लास्ट तक सुनने के बाद पता चलता है। तो उन्होंने पहला पॉइंट क्या बताया, 50 साल की लाइफ अगर सक्सेसफुल है तो उसकी वजह थी कि 50 साल वो व्यक्ति फैमिली के साथ रोज शाम को 8 बजे डिनर के लिए बैठता है। दूसरा, उनकी वाइफ ने कहा कि हम दोनों रोज आधा घंटा इवनिंग वॉक को जाते हैं। मुझे पता है हमारे यहाँ पे ऐसे लोग, जो लोग भी सुनते होंगे, हमको वॉक के लिए समय नहीं मिलता है, इतनी सब व्यस्त सिचुएशन में कहाँ चलने जाए, कहाँ हमको समय मिलता है, यहाँ पे मुश्किल से तो खा पाते हैं। देखो एक चीज़ याद रखना, कोई भी आदमी बड़ा है तो उसके पीछे उसने बहुत सारी चीज़ें उसने की होती है। उसने देखो 3 डायमेंशनल, इन्होंने 3 डायमेंशनल सक्सेस पाया। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या किया, मैं मेरी वाइफ के साथ, मतलब वाइफ कह रही है, हम दोनों साथ में रोज आधा घंटा इवनिंग वॉक को जाते हैं। तीसरी बात उन्होंने कही कि हमारे जितने ग्रैंडसन है, अभी एज हो गई है 89-90 के करीब, आज 89-90 की एज में अभी उनको ग्रैंडसन, उनके ग्रेट ग्रैंडसन हो गए, जो पोते होते, पोतों को भी अभी बच्चे हो गए। आज हम जितना भी समय ज़्यादातर बिता सकते हमारे पोतों के बच्चों के साथ बिताते हैं, क्योंकि हमको उनको वैल्यूज़ ट्रांसफ़र करनी है। वैल्यूज़ के ऊपर बहुत सारे उन्होंने अंडरलाइन किया था, वैल्यूज़ के ऊपर, क्योंकि देखो लाइफ वैल्यूज़ से सफल भी हो सकती है और सक्सेसफुल भी हो सकती है। तो वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कोई भी व्यक्ति के जीवन में। तो वैल्यूज़ को क्या बोलते हैं, हम हमारे बच्चों को, हमारे जो पोते हैं उनको ट्रांसफ़र करनी है, इसके लिए हम उनके साथ समय बिताते हैं। दोस्तों देखो ये चीज़ है, ये व्यक्ति कैसे कर रहा है 3 डायमेंशनल सक्सेस। देखो आप सोचो, पर्सनल प्रोफेशन में तो आज टॉप पोजीशन पे है। दूसरी बात फैमिली, 3 डायमेंशन जो है उसमें से मैं पहला डायमेंशन बोला प्रोफेशन, तो प्रोफेशन में ऑलरेडी टॉप पोजीशन पे। दूसरी बात है फैमिली, हमारे बच्चे, हमारी वाइफ, हमारे माता पिता, हमारे नाती पोती जिनके भी है, फ्रेंड्स, ये सब सेकेंड डायमेंशन। थर्ड डायमेंशन इज सोशल, समाज के लिए कुछ करना। और आपने सुना भी होगा ये व्यक्ति आज सोशली भी कितना काम करता है, कितने सारे डोनेशंस आज उनके होते हैं, कितने सारे सोशल पर्पस के लिए ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। ये 3 डायमेंशन में सक्सेस पाए लोग में से मैंने आपको एक उदाहरण बताया, वॉरेन बफेट जी का। ये मुझे आपको आज बताना है ये कैसे किया जा सकता है। वो 3D जो है मैं आपको बताऊंगा, एक एक को मैं एकदम बहुत अच्छे से आपको एलाबोरेट करूंगा। एक एक चीज़ मैं बोलता हूँ जो मैंने मेरे गुरुदेव से सीखी है, मेरे मुकेश भाई से सीखी है, दीपक भाई से सीखी है, पारस भाई से सीखी है, इन लोग से जो सीखा है, आज बुक से जो सीखा है, आज जो बहुत सारी नई नई सोच लाने के लिए हम जो सुनते हैं उससे जो सीखा है, मैं आपके सामने आज अगले जो 50 मिनट होंगे उसमें आपके सामने रखूँगा। ये पहला उदाहरण मैं आपने दिया, उसको कह सकते हम, इसको देखो कहा जाता है वर्क लाइफ बैलेंस। इसको क्या कहा जाता है, 3 डायमेंशन जो अब मैं आपको बता रहा हूँ उसको बोल सकते हैं वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क का और लाइफ का बैलेंस। इसमें और अलग शब्द हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको कहते हैं लाइफ, होल लाइफ फिलोसॉफी इसको कहते हैं। एक्चुअली इसमें बहुत सारे अलग अलग डायमेंशंस भी होते हैं, बहुत सारे अलग अलग सोच भी होती है। कॉर्पोरेट कोर्स में हमने इसके ऊपर बहुत सारी चर्चा की थी। जब मैंने कॉर्पोरेट कोर्स किया था 2006 में, उस समय पे हमारे को दीपक भाई ने बहुत अच्छे से समझाया था होल लाइफ फिलोसॉफी क्या होती है। तो होल लाइफ फिलोसॉफी मतलब संपूर्ण जीवन कैसे जीना, उसमें से मैंने 3 डायमेंशन लाया। ऐसे अलग अलग प्रोग्राम हम करते रहते हैं, लाइफ के ऊपर भी मुकेश भाई, दीपक भाई लेते रहते हैं, हम लोग कभी कभी लेते हैं, तो उसमें हम ये कभी कभी डिस्कस करते हैं। तो पहला उदाहरण मैंने आपको दिया। दूसरे कौन, कुमार मंगलम बिरला, आप सबको पता होगा, आज इंडियन बिजनेसमैन, बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा।
आप सोच नहीं पाओगे, इतना बड़ा बिजनेसमैन है। आज आप देखो कौन से सेक्टर में काम नहीं करते, हर सेक्टर में काम करते हैं, हर सेक्टर में। उनके बारे में भी कहा गया, उनको भी इंटरव्यू लिया गया, और एक बार इंटरव्यू में उन्होंने पूछा कि आपकी सक्सेस का राज क्या, आप क्या करते हो आपके जीवन में, आप कैसे आपके लाइफ को बैलेंस करते हो। तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ पे एक रिवाज है कि जैसे हम घर पे जाते हैं, रोज शाम को 8 बजे हमारे जितने भी मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स हैं, सभी के मोबाइल्स हमारे माताजी के पास जमा हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, और 45 मिनट्स हम लोग सब लोग साथ में डिनर करते। 45 मिनट्स, 45 मिनट तक खाते करते बातें करना, सभी परिवार वाले एक साथ बैठे। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम अगले 45 मिनट, खाना खत्म हो गया, डिनर खत्म हो गया, उसके बाद में 45 मिनट हम लोग साथ में गप्पे लड़ाते हैं, सब आपस में चर्चा करते, क्या हुआ दिन भर में, कैसे हुआ, क्या किया, कैसे किया। तो हम लोग शेयर करते हैं। शेयरिंग से क्या होता है, एक अच्छा बॉन्डिंग तैयार होता है। तो हम लोग 45 मिनट शेयरिंग करते हैं। तो 9:30 बजे सबको मोबाइल दिए जाते हैं वापस, और 9:30 बजे देने के बाद फ्रेंड्स सिर्फ 10 मिनट के लिए दिए जाते हैं, क्योंकि कोई अर्जेंट कॉल किसी का आया है, कोई अर्जेंट मैसेज है, तो उसको देख पाए। और जैसे 10 मिनट खत्म हो जाते हैं, सभी को वापस अपने अलग अलग प्रोग्राम, कोई बुक पढ़ने जाता है, कोई टीवी देखता है, कोई अलग अलग अपने अपने काम पे चले जाते हैं, जुट जाते हैं। तो दोस्तों कितने लाइफ में अच्छे से उन्होंने वर्क और लाइफ को बैलेंस किया। 3 डायमेंशनल सक्सेस आप इसको कह सकते हो, 3 डायमेंशनल। दोस्तों ये चीज़ उन्होंने कैसे हासिल की, ऐसी कुछ बातें तो उन्होंने की होगी ना, इसी वजह से आज वो इतने अच्छे सक्सेसफुल है। तो ऐसी कुछ बातें मैं आपके सामने रखूंगा, 3 डायमेंशनल सक्सेस कैसे पाए। आपको दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगा, आज अगर आप कोई भी व्यक्ति के बारे में बात करें, सोसाइटी की अगर बात करें, पहला मैंने कहा आपका खुद का प्रोफेशन, दूसरा मैंने कहा आपका फैमिली, आपका फ्रेंड्स, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, ये सेकेंड, और थर्ड है सोशल। और सोशल का अगर नाम आए और सुधा मूर्ति जी का नाम नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता। ग्रेट लेडी, और उन्होंने आज कितना सारा, उनका जो इन्फोसिस फाउंडेशन के तरफ से उन्होंने कर्नाटक में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलाए, स्कूल्स बांधे हैं, लाइब्रेरी है, हज़ारों बच्चों को आज उन्होंने एक एजुकेशन के लिए बहुत सपोर्ट किया है। दोस्तों सच बोलता हूँ, पढ़ना इनको, इनकी हर किताब, बहुत सारी किताबें मैं उनकी पढ़ता हूँ, जो लिखते हैं ऐसा सामने ऐसा हमारे घट रहा है ऐसा लगता है। एक किताब मैंने उनकी पढ़ी, उससे पहले उनको थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूँ, आपने शायद सुना भी होगा, लेकिन इम्पोर्टेंट है अपने लाइफ को जीने के लिए। देखो क्योंकि मैंने जो आपको बोला 3 डायमेंशनल सक्सेस के लिए जो अगले 3 डी लगेंगे, उसमें ना कौन से 3 डी होंगे आपको थोड़ा सा बता दो। इसके लिए 3 डी सुनना है तो लास्ट तक देखना। पहला डी, चलो उसके पहले अगर आपने हमारा चैनल जो आप सुन रहे हो, तो ये चैनल सब्सक्राइब किया नहीं होगा, सब्सक्राइब कर लेना, लाल कलर का बटन होगा सब्सक्राइब, उसको सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना, और बेल आइकन दबा के उसको ऑल नोटिफिकेशन करना। तो कोई भी मैं वीडियो जब अपलोड करूंगा, आपको उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आएगी, आपको पता चलेगा कोई नया वीडियो हमने अपलोड किया। तो ये सुधा मूर्ति जी का एक बुक पढ़ रहा था, उनका इंट्रोडक्शन मैंने पढ़ा। दोस्तों बहुत पावरफुल इंट्रोडक्शन। सुधा मूर्ति जो है वो नारायण मूर्ति जी की मिसेस है, लेकिन उनका सिर्फ इतना सा परिचय आप नहीं पा सकते। उनका अलग से खुद का एक अलग से पहचान है, उनकी खुद की एक अलग से एक इमेज है। दोस्तों उनका एक किस्सा उन्होंने बताया, इंजीनियर बने, कारवार से बिलोंग करते, पूरा नाम है उनका जो सुधा कुलकर्णी। तो उन्होंने इंजीनियरिंग किया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग बोलते, मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया। तो मैंने क्या किया, बड़े बड़े फर्म्स में, बड़े बड़े कंपनियों में मैंने अप्लाई करना चालू किया। तो मैंने अप्लाई किया टाटा में भी। अबे टाटा में जैसे अप्लाई किया तो वहाँ पे मुझे रिजेक्शन का लेटर आया, और रिजेक्शन इसलिए आया क्योंकि उन्होंने कहा आज तक हमने मैकेनिकल इंजीनियर पोस्ट के लिए कोई भी लेडी को अपॉइंट नहीं किया है। थोड़ा आश्चर्य लगा, बोलते नॉलेज नहीं है मेरे पास और आपने रिजेक्ट किया, ये बात समझ आती है, लेकिन जेंडर मेरा फीमेल है, जेंडर में लेडी हूँ, इसके लिए मुझे रिजेक्ट किया गया। देखो ये जितने भी आज बड़े बड़े लोग हैं, इन्होंने क्या किया मालूम है, वो रुकते नहीं है,
वो लोग क्या करते हैं, उसके सामने डिसीजन ले लेते हैं, मुझे रिजेक्ट क्यों किया। उन्होंने लेटर लिखा चेयरमैन, टाटा चेयरमैन, और उसमें लिखा उन्होंने कि मैं, अगर मुझ में कोई भी कमी है प्रोफेशनली तो आप मुझे रिजेक्ट करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे सिर्फ जेंडर के वजह से रिजेक्ट कर रहे हो तो ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा ये, क्योंकि आप टाटा का ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप का नाम है, आपको बहुत एक अलग एथिक वाली कंपनी को जाना जाता है टाटा को, और अगर सर आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो आने वाली भविष्य में जितनी बच्चियाँ इंजीनियरिंग करना चाहेगी लेकिन वो करेंगी नहीं, क्योंकि उनको पता चलेगा आगे जाके अगर इसमें करियर में स्कोप नहीं है तो बहुत सारी बच्चियाँ इंजीनियर बनने से रह जाएंगी। तो इसलिए आप मुझे, जो मेरी पोस्ट के लिए मैंने अप्लाई किया है उसके लिए मुझे आप चांस दे। और देखो टाटा ग्रुप भी बड़ा ग्रुप है, और टाटा ग्रुप ने, इन टाटा ग्रुप की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि एक लेडी को एज अ मैकेनिकल इंजीनियर सिलेक्ट किया गया और उनको पूना में टेल्को कंपनी में उनको रिक्रूटमेंट हुआ। देखो 3D है, 3D मतलब सक्सेस, 3D सक्सेस का मतलब 3 डायमेंशन वाला सक्सेस। पहला डायमेंशन प्रोफेशनल, दूसरा डायमेंशन अपनी फैमिली, तीसरा डायमेंशन अपना सोशल। देखो ये लेडी ने ये 3D सक्सेस पाया है, सुधा मूर्ति जी ने, और उसके लिए जो अगले 3D बताऊंगा ना, थ्रू व्हाट, मेरा जो टॉपिक है आज 3D सक्सेस थ्रू 3D। 3D जो है उसमें पहला जो आता है डी, वो डिसीजन का आता है। पहला कौन सा आता है? डिसीजन। तो ये लेडी ने डिसीजन लिया था कि मुझे भी इंजीनियर पोस्ट मिलनी चाहिए, और उसने क्या किया, उसके लिए लगातार फॉलो किया उसको। तो ये लेडी ने क्या किया, गिव अप नहीं किया, क्या किया, उसके सामने खड़ी रही, और इसीलिए उनको सिलेक्ट किया गया पूना में टेल्को कंपनी। अब जैसे रिक्रूटमेंट हुआ, उन्होंने कहा है उनके बुक में कि मैं पूना को भूल नहीं सकती हूँ, क्योंकि पूना ने मुझे मेरे बेटर हाफ दिए। बोलते नारायण मूर्ति और मेरी जो मुलाकात हुई वो पूना में हुई, और उसके बाद में आज हमने मैरिज किया, और आज हम हमारी लाइफ बहुत हैप्पीली जी रहे। तो उन्होंने कहा, एक ऐसे किस्सा था कि मैं टेल्को में जॉब कर रही थी। देखो अभी आपको अलग से कुछ बात बता रहा हूँ, ये बड़े लोगों में क्या क्या होता है। तो उन्होंने बोला कि मैं ऐसी ही खड़ी थी, मेरा जॉब का टाइम था, मैं छूट गई, शाम के 6 साढ़े 6 बजे होंगे। रोज शाम को नारायण मूर्ति जी मुझे लेने आते थे कंपनी के गेट के ऊपर। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उनको आने को लेट हो गया। तो उसी दिन हमारे कंपनी में टेल्को में पूना में चेयरमैन टाटा के, उनका विजिट था, बहुत सालों के बाद आए थे। और जब आए वो भी निकल जा रहे थे, हम सब लोग निकले, तो उसके बाद में उनकी गाड़ी भी बाहर गेट से निकल रही थी। इतने में उन्होंने गाड़ी रुकाई, ड्राइवर को रुकाया, बाहर उतरे, मेरी तरफ आए और बोलते, बेटा क्या नाम आपका, कहाँ जॉब करती हो, कौन सा डिपार्टमेंट में हो। तो मेरी पूरी जानकारी उन्होंने ली। जैसे ही मैंने नाम बताया, उन्होंने कहा, अच्छा तुम वही लेडी हो जिसने मेरे पर लेटर लिखा था। जी सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, इसके लिए मैं यहाँ पे आज आपके यहाँ पे इंजीनियर पोस्ट के लिए मैं काम कर रही हूँ। अच्छा, और उन्होंने लगभग आधा घंटे से 30 मिनट से 45 मिनट उन्होंने मेरे साथ चर्चा की, ऐसा उन्होंने लिखा है बुक में। और फिर उसके बाद में नारायण मूर्ति जब आए तो उनको बोला, बेटा कभी भी अपनी वाइफ को इतना देर खड़ा नहीं करते, जो टाइम दिया वो टाइम पे आना होता है। बस वापस वो जैसे हम आए वो निकल गए। वो व्यक्ति में आज मैं देखती हूँ कि इतने बड़े लोग जो है उनमें कितनी बड़ी इंसानियत है, ह्यूमैनिटी क्या है। देखो मानुस, मराठी में मानुस है, आत्मदे मानुस, अंदर से एक इंसान है, एक अच्छा ह्यूमन बींग है। बोलते हैं इतने बड़े ग्रुप के चेयरमैन आज एक छोटी सी एम्प्लॉय, उसके लिए 40 से 45 मिनट रुके। बोलती है आज मैं मेरे कैबिन जो है, उस कैबिन में 2 जन के फोटो लगाती हूँ। एक जो है वह टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेद जी टाटा, और दूसरे जो मेरे लिए 30 मिनट से 45 मिनट रुके थे, JRD टाटा। दोस्तों ये लोग ना अलग है कुछ, ये लोग की सोच अलग है दोस्तों।
आज रतन टाटा जी है, उनकी सोच अलग है। मैं आपको बताऊंगा उनका भी कुछ, जब उसके आगे जब मैं 3D बताऊंगा उसमें उनका भी एक किस्सा मैं आपको शेयर करूंगा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, 3D सक्सेस पाना है तो सबसे पहले आपको पहला डी जो आता है 3D सक्सेस थ्रू 3D, तो पहला डी जो है डिसीजन का है। आप कभी भी आज के बाद हार मत मारना, क्योंकि कोई भी चीज़ आप डिसाइड करो और अगर वो नहीं हुई, ऐसा होता नहीं, आएंगे बहुत सारे हडल्स आएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, लोग आपको शायद बोल सकते हैं क्या हुआ, तूने डिसाइड किया था, कहाँ हुआ। देखो एक चीज़ मैंने देखी है, हाँ हो सकता है लेट हो सकता है, लेकिन सक्सेस हमेशा याद रखना, जो लगे रहते हैं, जो लोग उसके पीछे दौड़ते हैं, जो लोग उसके पीछे अपनी जी जान मेहनत करते हैं, उनको ही मिलता है। तो 3D सक्सेस अगर पाना है आपको, तो पहला डी मैंने आपसे कहा डिसीजन लेना। कोई एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। क्या होता है, एक छोटा सा बच्चा 7-8-9 साल का था, पापा को थोड़ा सा क्या किया, पीछे लगा, पापा पापा चलो ना पापा, मुझे मॉल में जाना है। तो वो पापा मॉल में लेके गए बच्चे को। अब मॉल में जब लेके गए तो बहुत सारे खिलौने थे, बहुत सारे उसके लिए जो बच्चे खेलने के लिए जो उनके खिलौने थे, बहुत सारे एरोप्लेन थे, कार्स थी, बहुत सारे ऑटोमेटिक थे, रिमोट वाले, ऐसे बहुत सारे खिलौने थे। अब वो हुआ क्या, अब वहाँ पे जैसे ही गए, एक 10-15 मिनट जब बीते, ये सब बच्चा यहाँ देख रहा है, क्यूरियोसिटी से वहाँ देख रहा है, यहाँ देख रहा है, कौन सा लूँ क्या लूँ, दिमाग में बहुत सारी सोच चल रही है। इतने में मॉल में अनाउंसमेंट होती है, सिर्फ आधा घंटा बाकी है मॉल बंद करने के लिए। तो जिनको भी लेना है फटाफट आप कुछ भी जो लेना है ले लीजिए, कैश काउंटर पे पेमेंट कर दीजिए और मॉल फिर बंद होगा। तो ये अनाउंसमेंट हुआ तो पापा ने बोला, बच्चा जल्दी चल, तेरे को क्या लेना है, खिलौना ले ले फटाफट। तो बच्चा बोलता, पप्पा कार ले लूँ। ले ले बेटा, प्यारा बेटा होता है, इकलौता बेटा होता है, ले ले बच्चा। तो इतने में जैसे वो निकलते हैं, उतने में उसको, नहीं पापा मुझे ना वो एरोप्लेन लेना है, रिमोट वाला एरोप्लेन लेना है। और थोड़े गुस्से में आते हैं, जल्दी कर अभी बहुत कम समय बाकी है, अरे मॉल बंद हो जाएगा। तो जैसे ही वो जाता है लेने के लिए, जा बोलते हैं जा ले क्या, वो उधर जाता है, फिर उसको लगता है यार एरोप्लेन नहीं, एक काम करता हूँ वो दूसरा खिलौना लेता हूँ। और ये सब उसका करते करते लाइट्स बंद होने चालू होती है, और जैसे लाइट बंद होने चालू होती है, वो फिर पापा को उसको मजबूरी में उसको उठा के मॉल के बाहर लेके आना पड़ता है। और बच्चा फिर खाली हाथ बाहर आता है, पापा कुछ नहीं लिया पापा। पापा बोलते तेरे को जब लेना था तूने नहीं लिया, तेरे को बोला था कुछ भी चाहिए ले ले फटाफट, लेकिन नहीं लिया तूने। दोस्तों आपको ये स्टोरी मैंने क्यों बताई, दोस्तों देखो एक चीज़ मैंने देखी है, हम अगर इसको मॉल को हमारे लाइफ के साथ कंपेयर करें, हमारे जीवन के साथ कंपेयर करें, हम भी बच्चे हैं, हमारे पापा है भगवान ऊपर वाला, हम भी बच्चे, ऊपर वाला पापा है, हमारे अलमाइटी गॉड बोलो आप उसको, जो भी नाम दो, वो हमारे पिताजी है, हम बच्चे हैं। मॉल में बहुत सारी बातें होती, बहुत सारी बातें होती, चूज करना आना चाहिए। दोस्तों एक ही चीज़ मुझे आपको बतानी है, ये जीवन जो दिया है भगवान ने, इसमें समय पे अगर चूज नहीं किया, समय पे अगर हमने कोई डिसीजन नहीं लिया, तो दोस्तों जब जाएंगे ना खाली हाथ जाएंगे। और कहा है खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, लेकिन खाली हाथ जाना वो मतलब नहीं बोल रहा मैं, खाली हाथ जाना मतलब कुछ करना रह जाएगा। कर सकते थे लेकिन किया नहीं, क्यों? क्योंकि डिसाइड नहीं कर पाए। क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोग सोच में अपना जो समय गवाते, इतना समय गवाते, उससे अच्छा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा सोचना नहीं चाहिए, मैं बोलता हूँ सोचना चाहिए, प्लानिंग करना चाहिए, स्ट्रेटजी बनाना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग सिर्फ सोचते रहते हैं, डिसाइड नहीं करते। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, डिसाइड भी करो, कुछ बातें डिसाइड करो, उसके ऊपर एक्शन लो। तो मैंने जो आपको पहला चीज़ बताया डिसीजन। दोस्तों एक और छोटा बच्चा था, फॉरेन की स्टोरी बता रहा हूँ। एक बच्चा था, फुटबॉल का बहुत बड़ा फैन, इतना बड़ा फैन, फुटबॉल के मैच देखने के पैसे नहीं होते तो भी कैसे करके इधर उधर से पैसा जमा करके जाता था, देखता था, कभी होता था कभी नहीं होता था। फुटबॉल प्लेयर उस समय में एक ब्राउन नाम का फुटबॉल प्लेयर बहुत मशहूर था, बहुत फेमस था।
एक बार वो बहुत सारे ट्रॉफीज अवार्ड्स लेके जब बाहर निकला, ये बच्चा छोटा सा बच्चा था, ये बच्चे के पाँव इतने पतले थे कि उसको उसके दोस्त चिढ़ाते थे, अरे पतली पाँव, पतले पाँव वाला। और वो बच्चा जब वो ब्राउन नाम के प्लेयर के साथ सामने गया, छोटा सा बच्चा, थोड़ा सा पैर को टच किया, उसने नीचे देखा, बोलो सर मैं आपका फैन, आई एम योर फैन। ओके, मैं आपका फैन हूँ, बहुत अच्छा सर, आई हैव ऑल द मैच रिकॉर्ड्स ऑफ यू, आई हैव ऑल द गोल्स ऑफ यू, आपने कहाँ कितने कौन से मैच में कितने गोल किए सब मुझे पता है। ओके वेरी नाइस। तीसरी बात उसने जो कही, बच्चे ने थोड़ा ताज्जुब हुआ उसको, वो जो प्लेयर था, बोलता है सर और ये सभी रिकॉर्ड में आपके तोड़ने वाला हूँ। उसने थोड़ा उसको देखा, ताज्जुब किया, आप वेरी गुड बच्चा, उसको शाबाशी देके निकल गए। दोस्तों वो बच्चे ने छोटा था तभी तय किया था कि मुझे ये प्लेयर्स के सभी रिकॉर्ड तोड़ने, और दोस्तों वही हुआ। ये बच्चा बड़ा बना, ये बच्चा भी फुटबॉल प्लेयर बना, और वो बच्चे का जो नाम है वो है ओजे सिम्पसन। ये ओजे सिम्पसन फुटबॉल प्लेयर बना और उसने उस प्लेयर के सभी रिकॉर्ड्स तोड़ डाले जो उसने उस व्यक्ति को कहा था। सोचो, ये बच्चे ने छोटा था तभी डिसाइड किया था कि मुझे जीवन में आगे जाके क्या करना है। मैं देखता हूँ जब ट्रेनिंग सेशन लेता हूँ, आज बहुत सारे कोर्सेज चलाता हूँ, बेसिक कोर्स चलाता हूँ, अलग अलग जगह फंडामेंटल कोर्स चलाता हूँ, FTS कोर्स चलाता हूँ, अलग अलग कोर्सेज चलाता हूँ। मैं देखता हूँ 40-40 साल के लोग, 45-45 साल के लोग भी डिसाइड नहीं किए कि मुझे क्या करना है। और ये छोटा सा बच्चा, इसने डिसाइड किया था कि मुझे बड़ा बनकर सभी रिकॉर्ड्स तोड़ने हैं। बस डिसीजन की ताकत क्या है। आज एक ही चीज़ मुझे आपको बोलनी है, डिसाइड करो। आज अगर आप इंश्योरेंस एजेंट हो, अगर आप इंश्योरेंस का LIC का काम करते हो, डिसाइड करो। मुझे पता है अभी लॉकडाउन चल रहा है, मुझे पता है लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों को थोड़ी सी अभी अलग अलग दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, क्या होगा, कैसे होगा, अभी बिजनेस कैसे होगा, लोगों को अभी इतना सारा गैप मिला है तो फिनेंशियली थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे। बहुत सारी बातें दिमाग में आ रही थी, बहुत सारी बातें। एक ही चीज़ याद रखना, सिर्फ एक ही चीज़, ये जो हमने काम किया ना, हम भी देखो, हम भी आपके साथ ही है ना, हमारे को भी तो दिक्कत है ये सब, लेकिन हमने क्या किया देखो। आज आप सभी लोग देखो, जैसे मुकेश भाई ने चालू किया ना, मुकेश भाई ने बुधवार को चालू किया कि हम हर रोज़ 6 से 7 आपके सामने आएंगे, कुछ अलग टॉपिक्स के साथ आएंगे। देखो मुकेश भाई आए, दीपक भाई आए, पारस भाई आए, अमोल भाई, हिरेन भाई, मैं, लगातार हम आपके सामने आ रहे हैं और आपको मोटिवेट कर रहे हैं। हर रोज़ शाम को 6 से 7 बजे मोटिवेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। याद रखना, मायूस मत होना। आज के बाद कोई भी चीज़ याद रखना मायूसी से नहीं आती है। आज के बाद एक याद रखना, आप उसके सामने क्या करते हो, मायूस नहीं होने का। डिसाइड करो कुछ करने का। हाँ होगा, चलो ये 1.5 महीना चला गया, लेकिन अगले जो दिन आएंगे उसमें थोड़ा और अच्छे से मेहनत करो, और अच्छे से काम करूँगा। डिसाइड करो कि मुझे MDRT करना है, COT करना है, TOT करना है, 100 पॉलिसी लगानी है, 1000 पॉलिसी लगानी है, आपको बड़ी पॉलिसी करनी है, कुछ भी करना है, डिसाइड करो। पहला जो आपको मैंने D बताया, सक्सेस जो अगर पाई चाहिए, 3D सक्सेस चाहिए तो डिसाइड करो। पहला मैंने बताया प्रोफेशन के लिए, पहला D कौन सा है, प्रोफेशन, तो उसके लिए कौन से थ्रू, तो डिसीजन के थ्रू पहले प्रोफेशन के लिए डिसाइड करो। दूसरा, हमारे फैमिली के लिए डिसाइड करो कि मैं परिवार के लिए क्या करूँगा, उनके लिए मैं कब गाड़ी लूँगा, बच्चों के लिए मैं क्या करूँगा, वाइफ के लिए क्या करूँगा, माता पिता के लिए क्या करूँगा, डिसाइड करो। और तीसरा, समाज के लिए क्या करूँगा, मैं कैसे सोशली हेल्प कर सकता हूँ, मेरे दोस्तों को, मेरे समाज को मैं क्या कर सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ। आप आज अगर आपने मुकेश भाई का वीडियो देखा होगा मंडे का, तो उन्होंने बताया हमारे कोरोना के योद्धा, उन्होंने देखो हमारे LIC एजेंट दोस्त है जो यहाँ पे ट्रेनिंग में आते हैं और वो कुछ करते हैं समाज के लिए। और ये करने की अंदर से इच्छा कब आती है, जब मालूम है, जब आपके जेब में पैसे टिकते हैं। और ये बहुत सारे लोग कर रहे हैं, हम उसमें से कुछ लोग मुकेश भाई ने उसमें दिखाया, कोरोना के योद्धा में, राइट। तो दोस्तों एक चीज़ है कि 3 डायमेंशन हमने जो देखा है, 3 है। देखो, एक सक्सेस के 3 D कौन से, पहला प्रोफेशन, दूसरा फैमिली और तीसरा सोसाइटी। और ये सक्सेस पाने के लिए कौन से 3 D लगे, तो पहला मैंने D बताया डिसीजन का, कौन सा, डिसीजन, आपको डिसाइड करना है, राइट। दूसरा D कौन सा है, तो डिसिप्लिन का है। और तीसरा D कौन सा है, तो डेडिकेशन का है। तो मैं आपको सिर्फ पहला D बता रहा हूँ, डिसीजन वाला D बता रहा हूँ, आगे और 2 D बाकी है। रुकना, लास्ट तक देखना,
देखो ये बताना पड़ता है ना, क्योंकि कोई भी चीज़ मैं देखा हूँ ना, लोग ना यूट्यूब पे आते, चैनल देखते, कोई भी वीडियो देखते, थोड़ा सुनते, फिर उनको क्या पता क्या होता है, दूसरा चीज़ याद आता है, वो दूसरे में चल। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमारे बहुत सारे जो लाइव देखते हैं 6 से 7, वो क्या करते हैं, लगातार चिपक जाते हैं 6 से 7, 1 घंटा, पूरा 1 घंटा सुनते हैं। मैं आपको सच बोलता हूँ, जो लोग ये भी डिसीजन है। देखो कोई भी वीडियो आज के बाद एक याद रखना, कोई भी वीडियो, कोई भी, जैसे कि मुकेश भाई का हो, हनुमान भाई का हो, या समझो कोई भी पारस भाई का हो, दीपक भाई, आज के बाद एक ही याद रखने का, मैं अंतिम क्षण तक सुनूंगा, लास्ट मिनट तक सुनूंगा। क्योंकि लास्ट मिनट में आपको चीज़ बताऊं, हम सभी लीडर्स का एक, हमारा एक एक्स फैक्टर है कि हम लास्ट में बहुत सारी बातें बताते हैं, और जो लास्ट की बातें होती है ना, और उससे पावरफुल होती है, जो बता रहा हूँ उससे और अच्छे से ऊपर की बात होती है। तो मैं आपको भी बताऊंगा लास्ट में। तो पहला डी क्या मैंने बताया, डिसीजन लेने का। आज के बाद क्या करो, डिसाइड करो आपको क्या करना है, प्रोफेशन में क्या करना है, फैमिली के लिए क्या करना है, और समाज के लिए क्या करना है। ये डिसीजन अगर लोगे तो आप कभी भी पीछे नहीं हटोगे, राइट। आपको दूसरी चीज़ बतानी है, एक चीज़ याद रखना आज के बाद ना, जैसे कि डिसीजन का महत्व तो आप सबको पता है। आज तक हमने जो जो डिसाइड किया वो सब पाया, लेकिन पहला आता है डिसीजन। हम इसके ऊपर बहुत सारी बातें हमारे कोर्सेस में लेते रहते हैं। आप कभी फुर्सत जब भी होगी, जैसे लॉकडाउन खत्म होगा, जिसने भी नहीं किया है कोर्सेस, तो कोर्सेस में आ सकते हो आप। हमारे जितने भी हमारे बेसिक कोर्स, अलग अलग कोर्सेस चलते हैं। दूसरा डी जो है वो डिसिप्लिन का। तो डिसिप्लिन मतलब क्या, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना। डिसिप्लिन मतलब जब हम स्कूल में जाते थे उसमें डिसिप्लिन थे कि जो टाइम दिया वो टाइम पे आना, जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का जो होमवर्क दिया होमवर्क करना, वो बुक्स लेके आना, वो चेक करवा लेना, फिर अगर साइंस चुना तो उसका प्रैक्टिकल करना, फिर ऐसे बहुत, फिर उसके एग्ज़ाम्स देना, उसको एग्ज़ाम को अटेंड करना, फिर उसमें पास होना। तो ये सब बातें डिसिप्लिन होता है ना हर जगह। देखो आपको एक चीज़ बताता हूँ, जहाँ जहाँ डिसिप्लिन है वहीं पे लोग सक्सेस हो पाते हैं, और जहाँ जहाँ डिसिप्लिन नहीं है ना, वो चीज़ पीछे हो जाती है। मैंने देखा है। अच्छा चलो एक चीज़ बताओ, आपने आपके जीवन में डिसिप्लिन पाया है? होंगे कुछ लोग, होंगे डिसिप्लिन में होते हैं। आज देखो आर्मी का डिसिप्लिन होता है। आप सोचो आर्मी वालों को डिसिप्लिन होता है ना, कि उनको सुबह कितना बजे उठना, क्या करना, कैसे करना, पूरा उनका लाइफ का दिन का शेड्यूल होता है क्या करने का। सुबह कितने बजे उठने का, एक्सरसाइज करने का, कब लंच मिलेगा, कब ब्रेकफास्ट मिलेगा, कब डिनर होगा, कितने बजे सोने का, जैसे उनका डिसिप्लिन है। दोस्तों वैसे हमारा डिसिप्लिन होता है क्या? सच बोलो मुझे, हमारा क्या होता है, जैसे हो रहा है वैसे होने दे। डिसिप्लिन नहीं होने की वजह से हम बहुत सारी चीज़ें गंवा रहे हैं जो हमको पता नहीं। मैं आपको बताता हूँ डिसिप्लिन में रहना। आज पहला डी मैंने बताया डिसीजन का। आज डिसाइड करो कि मैं डिसिप्लिन में रहूँगा। अभी डिसिप्लिन कौन से रहेंगे, उससे पहले आप छोटा सा बताऊँ, आप अगर देखो तो वर्ल्ड वॉर हुआ था, और उस वर्ल्ड वॉर में पहला जो वर्ल्ड वॉर हुआ, उस समय पे जर्मनी तहस नहस हो गई थी, जर्मनी पूरा खत्म हो गया। लेकिन आप देखा तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ उसमें वही जर्मनी बहुत उभर के आई। दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ, और वो वर्ल्ड वॉर में जापान पूरा जीरो, आपको सबको पता होगा। और आज वही जापान, आज टेक्नोलॉजी के मामले में देखो, जिसने उसके ऊपर आक्रमण किया उससे भी ऊपर चला गया। मतलब उसने डिसाइड किया। जापानीज लोगों में जो डिसिप्लिन, जापानीज लोगों में जो अपने जीवन को जीने का उन्होंने जो एक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया, दोस्तों मैं सच बोलता हूँ, वो अगर हर इंडियन ने, हर व्यक्ति ने हमारे भारत में अगर अप्लाई किया, मैं सच बोलता हूँ, हमारे पास ज्ञान बहुत है, हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास इंटेलिजेंस है, लेकिन कोई अगर कमी होगी वो होगी डिसिप्लिन की कमी है। सुबह कितने बजे उठने का नहीं पता। मैं आपको चलो एक चीज़ बताओ, मैंने जैसे कि आपको कहा ना कि 3 डायमेंशन है, तो फैमिली के साथ हम भी तो आते हैं, फैमिली के पहले हम भी आते हैं। सच बोलो, हम डिसिप्लिन में रोज एक्सरसाइज करते हैं क्या? रोज वॉकिंग जॉगिंग करते हैं क्या? लॉकडाउन की बात छोड़ देना, अभी लॉकडाउन अभी जब से लगा छोड़ देना, लेकिन घर में एक्सरसाइज कर सकते हैं, घर में सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, घर में योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। तो हमने डिसिप्लिन रखा है क्या? आपको सच बोलो दोस्तों, आज हनुमान धमाल है ना, मैं सीखता हूँ बहुत सारी चीज़ें।
आज हनुमान धमाल डिसिप्लिन में, कौन सा एक्सरसाइज का डिसिप्लिन, क्योंकि अगर मेरी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो मैं आगे जाके कितना भी पैसा कमाऊँ और हेल्थ नहीं है तो फायदा क्या उस पैसे का। तो हनुमान धमाल रोज सुबह सूर्य नमस्कार करता है। और दोस्तों आपको सच बोलूँ, आज वो सूर्य नमस्कार में रोज 100 सूर्य नमस्कार करता हूँ, 100। आपको लगेगा कैसे 100? बस डिसाइड किया, डिसिप्लिन में रखा, हो रहा है। हाँ, आज सच बोलता हूँ, ये डिसिप्लिन अगर आप रखते हो, आप कहाँ से कहाँ डिसिप्लिन के ऊपर अगर आपको बताऊँ, मेरा कराटे का ब्लैक बेल्ट भी है, ताइक्वांडो में। और कराटे में जिसको गॉड माना जाता है, आप सबको पता है, ब्रूस ली। वो बंदे का बारे में अगर आप सुनो, जानो, बहुत डिसिप्लिन लाइफ जीता था, बहुत डिसिप्लिन, एक एक किक। उसके बारे में बीच में मैंने पढ़ा था, अरे ब्रूस ली 1 सेकेंड में 9 पंचेस लगाता है, 1 सेकेंड में। सोचो 1 सेकेंड 9 पंचेस, 1 सेकेंड में 6 किक्स। सोचो 1 सेकेंड, आप सोचो ये 1 सेकेंड में 9 पंच मारना, 9 लगता है इस आसान है? आप करो, पता चलेगा। हमने किया, हमको पता है। 1 सेकेंड में 9 पंच होना बहुत प्रैक्टिस लगती है, बहुत जी तोड़ डिसिप्लिन लगता है उसके लिए। कितना हाइट, कितना 5 फुट 7 इंच, वजन कितना 60 किलो, 60 केजी का आदमी, डिसिप्लिन में जिया लाइफ। और वो व्यक्ति ने सिर्फ एक्शन नहीं, वो व्यक्ति ने अपना लाइफ में, आपको और एक चीज बता देता हूँ 1500 1500 टिप्स मारता, 1500 पुशअप एक साथ, एक हाथ पे 400 पुशअप, 2 उंगली पे 200 पुशअप, 2 उंगली सिर्फ, एक हाथ की 2 उंगली, अंगूठे के ऊपर, अंगूठे के ऊपर 100 पुशअप। आप सोचो कितनी तैयारी की हो, कितना डिसिप्लिन मेंटेन किया होगा व्यक्ति ने। दोस्तों जो बंदा था ना, एक याद रखना, ये सभी लोग आज अगर इतने जाइंट हुए ना, इतने बड़े लेवल पे, उनको अगर गॉड कहा गया ना, तो याद रखना उन्होंने बहुत सारा उसके पीछे डिसिप्लिन मेंटेन किया होगा, बहुत सारा डिसिप्लिन। सचिन तेंदुलकर के बारे में आपको कहने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सबको पता है कि सचिन तेंदुलकर ने क्या किया। एवरी डे 500 बॉल फॉर 25 ईयर्स, 24 to 25 ईयर्स, शुरुआत से लेके करियर के लास्ट तक वो बंदे ने रोज 500 बॉल फेस किए, प्रैक्टिस किए, तब जाके भारत रत्न मिलता है, तब जाके आपको गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। दोस्तों डिसिप्लिन नहीं होगा ना, आपको एक चीज़ बताओ, हम सब इंश्योरेंस एजेंट है ना, आपको एक ही चीज़ बताता हूँ, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है कहीं ना कहीं हम क्या होते हैं, उसमें थोड़े से 19-20 हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम बेसिक में सिखाते हैं, डेली 5 लोगों से बात करो, उनको जाके मिलो, उनको जाके प्रेजेंटेशन दो। मुझे पता है लोग क्या होता है, शुरुआत में थोड़ा जाते हैं, उसके बाद में क्या होता है, नहीं जान दो, कल करेंगे, परसों करेंगे। मैं आपको सभी को कहूँगा डिसिप्लिन तो बनाओ। जैसे लॉकडाउन खत्म होगा, आप सब लोग डिसाइड करो, ये साल जो हमारा ये जितने भी दिन लॉकडाउन में गए, बस इसको मुझे अगर उसको रिम्बर्स करना है, उसको अगर मुझे वापस मेरे इनकम के इसमें लाना है, आज से डिसाइड करना। जो बेसिक में, जिन्होंने बेसिक किया, बेसिक में जो सीखा है कि आज के बाद एक काम क्या करना, रोज कम से कम, बोल रहा हूँ आप सभी को बोल रहा हूँ, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, कम से कम 3 लोगों से मिलने का आज डिसिप्लिन चालू कर लेना। कैसे मिलना, क्या मिलना, वो सब के लिए आप आ जाओ। आपको, क्योंकि वो अलग टॉपिक है, मैं आपको आज कुछ अलग बातें कर रहा हूँ। पहला मैंने बताया डिसीजन के ऊपर, डिसाइड करो। दूसरा मैं बोला डिसिप्लिन में लाओ अपने को, खुद को डिसिप्लिन। आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो बंदा खुद को मैनेज कर सकता है वो दुनिया में सब कुछ मैनेज कर सकता है। सबसे कोई मुश्किल बात अगर होगी जीवन में मैनेज करने के लिए, वो होगी अपने खुद को मैनेज करना। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। मैं बोलता हूँ चैलेंज ले लो कि मैं खुद को मैनेज करूँगा, पहले मैं मेरे को खुद को डिसिप्लिन में लाऊंगा, और मुझे मैं डिसिप्लिन में अगर लाऊंगा तो मैं दुनिया की कोई भी चीज़, कुछ भी मैं मैनेज कर सकता हूँ, 100% कर सकता हूँ। याद रखना, क्योंकि डिसिप्लिन से आदमी, आपको चलो एक चीज़ बताऊँ, डिसिप्लिन से क्या होता है पता है? डिसिप्लिन से आदमी कुछ भी कर सकता है। आपको पता है, जैसे मैंने ब्रूस ली का बात छेड़ा, ब्रूस ली ने एक बार कहा था इंटरव्यू में कि आप
कौन से व्यक्ति से ज़्यादा डरोगे? ब्रूस ली ने क्या कहता बताए? ब्रूस ली ने कहा, मैं ऐसे आदमी से डरूंगा, ऐसे आदमी से नहीं डरूंगा जो व्यक्ति ने 10,000 अलग अलग किक्स सीखी है, उसको 10,000 प्रकार की अलग अलग किक्स आती है, राइट? तो मैं उससे नहीं डरूंगा। मैं किससे डरूंगा मालूम है? जो व्यक्ति ने एक किक, जो भी, जैसे कि कराटे में वाशिगरी आती है, बैक किक आती है, ऐसे अलग अलग किक्स होते हैं, हैमर किक आती है, तो जो व्यक्ति ने एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस किया है, उस व्यक्ति से मैं डरूंगा। कौन? किससे डरूंगा? 10,000 बार एक किक की प्रैक्टिस की। दोस्तों, इसके बारे में हमारे हिरेन भाई ने अच्छा सा टॉपिक लिया था प्रैक्टिस के ऊपर, देख लेना यूट्यूब के ऊपर। तो ये जो इसका मतलब डिसिप्लिन है। आपको एक छोटा बात और बताऊं, आप सब लोग, अगर बास्केटबॉल की बात आती है, तो बास्केटबॉल में अगर आप माइकल जॉर्डन का नाम ना है तो ऐसा हो नहीं सकता। बहुत बड़ा प्रसिद्ध बास्केटबॉल पटु, एक बार उसको स्कूल में बुलाया था लेक्चर देने के लिए। तो उन्होंने सवाल पूछा बच्चों को, कितने लोगों को मेरे जैसा बनना है, माइकल जॉर्डन बनना है? तो बच्चों ने हाथ उठाया। बहुत बढ़िया, चलो हाथ अभी वैसे ही रखना। कितने लोग कल सुबह 5 बजे प्लेग्राउंड पे होंगे खेलने के लिए, प्रैक्टिस के लिए? आधे हाथ नीचे हो। 5 बजे प्रैक्टिस करने के लिए मैदान में, आधे हाथ नीचे। चलो कितने लोग 2 महीना 5 बजे तक 5 बजे आएंगे? 2 महीना, उसमें से और हाथ कम होंगे। 1 साल कितने लोग आएंगे रोज सुबह 5 बजे और हाथ नीचे आएंगे? कितने लोग 15 साल सुबह 5 बजे पिच पे होंगे, मैदान में होंगे सुबह 5 बजे? 15 साल। सभी हाथ नीचे, सिर्फ एक हाथ बाकी रहा ऊपर बच्चे का। बोलते, बच्चा तू माइकल जॉर्डन बन सकता है, तू मेरे रिकॉर्ड्स तोड़ सकता है। दोस्तों, इसका मतलब क्या बताएं? 15 साल सुबह 5 बजे मैदान में प्रैक्टिस के लिए उतरना, डिसिप्लिन। 15 साल का डिसिप्लिन, तब जाके नाम होता है, तब जाके आपको लोग याद करते, तब जाके लोग सैल्यूट करते हैं। जीवन में प्रैक्टिस जैसे जरूरी है, तो उसके लिए डिसिप्लिन जरूरी है। ये प्रैक्टिस करने की भी डिसिप्लिन होनी चाहिए ना। डिसिप्लिन होगी तो मैं प्रैक्टिस को जाऊंगा। सुबह उठने का मैंने डिसिप्लिन बनाया, तब मैं जाऊंगा ना। तो डिसिप्लिन जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में। मैंने पहला क्या किया? डिसाइड करो। दूसरा क्या किया मैंने आपको? डिसिप्लिन मेंटेन करो। आपको तो तीसरा भी बता रहा हूँ, डिसिप्लिन मेंटेन करना है ना दोस्तों। आज के बाद एक छोटा सा आपको अलग से बात बता, इंश्योरेंस एजेंट हो आप LIC के, तो आपको एक छोटी सी बात कहता हूँ। बहुत बार हमारे साथ क्या होता है, हम लोग क्या करते जाते हैं, और ऐसा नहीं कि कुछ लोग डिसिप्लिन में हैं, बहुत सारे लोग डिसिप्लिन में भी होते हैं। जो लोग आज अच्छा परफॉर्म करते हैं, आज MDRT करते हैं, COT करते हैं, TOT करते हैं, आज बहुत सारे लोग सुनते हैं हमको, बहुत सारे डेवलपमेंट ऑफिसर सुनते हैं, बहुत सारे BM, बहुत सारे ABM, बहुत सारे SDM सुनते हैं। मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ, ये सब लोग सुनते हैं आज। लेकिन ना कुछ लोग डिसिप्लिन में होते हैं, लेकिन मैंने देखा है जो 15 साल पहले, जो 10 साल पहले काम कर रहे थे, जो 5 साल पहले काम कर रहे थे, वैसे के वैसे ही काम कर रहे हैं। उसमें कोई नयापन नहीं है, कोई नई बात नहीं है। दोस्तों देखो, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आपने डिसिप्लिन में काम किया और अगर वही तरीके से काम किया, ऐसा नहीं। आप डिसिप्लिन में काम करोगे और पुराने तरीके से काम करोगे, सक्सेसफुल होंगे दोस्त। लेकिन सर, वो सुपर सक्सेस जो चाहिए ना, सुपर सक्सेस, वो जो आपको चाहिए ना, कि एक मतलब एक्स फैक्टर है, या तो आप बोल सकते हो कि एक बहुत एक्सपोनेंशियल सक्सेस, सुपर सक्सेस जो हमारे दीपक भाई ने लिया था, ये जो है ना, वो आपको नहीं मिलेगा। सक्सेस मिलेगा, लेकिन सुपर सक्सेस जो है ना, उसके लिए एक चीज़ लगेगी, अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। आपको एक चीज़ बताऊं, जापान में, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, जापान में एक चीज़ चलती है आज, वो टेक्नोलॉजी में जो नंबर 1 है, उसकी वजह है
उनके पास एक चीज़ चलती है, उसको बोलते हैं काइजन। क्या बोलते हैं उनको? काइजन। मतलब क्या उसका? काइजन का मतलब क्या? काइजन का मतलब मैं आज जैसे हूं मैं कल उससे और अच्छा होऊंगा, उसके बाद मैं और अच्छा होऊंगा, अगले दिन और अच्छा होऊंगा, मतलब उसके अगले दिन और अच्छा होऊंगा। मतलब वो लोग अपने आप को और अच्छा डेवलप करते, और अच्छा, मैं और अच्छा क्या कर सकता हूँ। आज मैं समझो बात कर रहा हूँ तो मैं इससे और अच्छा कैसे बात करूँ। आज अगर मैं पॉलिसी बेचना तो पॉलिसी और अच्छे ढंग से कैसे बेचूं, उससे और अच्छा कैसे ढंग, उससे और अच्छा। तो जो भी काम आप कर रहे हो उसको और एक्सेलेंस कैसे करें, और एक्सेलेंस कैसे करें, और एक्सेलेंस कैसे करें, ये चीज जो है उसको बोलते हैं काइजन। और उसको कहा जाता है जीरो एरर तक लेके जाना, जहां तक एरर ना हो उस तक लेके जाना, उसको बोलते काइजन। दोस्तों वो लोग, जापानीज लोग ऐसे ही बड़े नहीं बने, काइजन इस्तेमाल करते हैं। मैं तो बोलता हूँ हम भी क्यों नहीं इस्तेमाल करें। हमारा नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस, हमारी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आईओई जो है ना, उसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस। ये यही सिखाती है अपने आप को एक्सेलेंस करो, और एक्सेलेंस करो, और एक्सेलेंस में लाओ, और एक्सेलेंस, और एक्सेलेंस। जितना एक्सेलेंस में जाओगे। थ्री इडियट पिक्चर देखा ना सबने? थ्री इडियट पिक्चर, आमिर खान क्या बोलते हैं, रणछोड़ दास क्या बोलता है? सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस के पीछे भागो, सक्सेस आपके पीछे आ जाएगा। बोला ना? इसका मतलब जब आप आपको एक्सेलेंस वे में आगे एक्सेलेंस बनाते हैं ना, तो सक्सेस अपने पीछे अपने आप आती है। तो ये कब आएगा? लेकिन डिसिप्लिन से आएगा। कोई भी चीज ना डिसिप्लिन से आते है। तो आपको दो बातें करनी है डिसिप्लिन में। एक तो तय करना है कि मुझे रोज का रोज 3 मीटिंग करना है, रोज का रोज कॉल करना है, रोज का लोगों के सामने जाना है, रोज का रोज उनको प्रेजेंटेशन देना है, रोज का रोज पॉलिसी सेल करना है। आज मुझे पता है बहुत सारे डेवलपमेंट ऑफिस देखते होंगे ना, मुझे पता है वो हमेशा बोलते हैं बेटा क्या हुआ, कितनी पॉलिसी होगी, हमेशा एजेंट के पीछे होते हैं। कर कर तू, मैं हूं तेरे साथ, पॉलिसी बेच। मैं आपको एक बोलता हूँ डिसिप्लिन क्या करना आज के बाद। अगर आप इंश्योरेंस के काम में हो, अब LIC एजेंट हो, तो आज के बाद एक छोटा सा काम करना। जिन्होंने बेसिक कोर्स किया उनको ऑलरेडी हमने ये सब बताया, तो भी आपको बताओ जो लोग, क्योंकि आप सुनेंगे तो आप भी कभी ना कभी बेसिक कोर्स में आओगे ना। तो आपको अभी बोल देता हूँ टारगेट क्या रखना मालूम है? कि रोज मैं कम से कम 3 लोगों से मिलूंगा, डिसिप्लिन बनाऊंगा आज से। और मैं कम से कम, अगर मैं LIC एजेंसी चला रहा हूँ तो कम से कम 15 से 25 पॉलिसी कम से कम मैं हर महीना LIC में दूंगा, हर महीना बेचूंगा। 15 से कम 15, उससे ऊपर कितना भी, 15 पॉलिसी कम से कम मैं हर महीना मैं लगाऊंगा। तब जाके मैं डिसिप्लिन में हूँ ये मुझे पता चलेगा। आप सोचो 15 पॉलिसी अगर महीने की लगाई, 12 महीने का 180 पॉलिसी हो गया दोस्त। 180 पॉलिसी मतलब, मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, 180 पॉलिसी 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख का अगर एवरेज निकाले, और ज़्यादा भी नहीं एवरेज, 2 लाख की पॉलिसी का एवरेज निकालो मैं, 2 लाख की। क्योंकि जो हमारे पास आते हैं आयु में आते हैं, बेसिक कोर्स करते हैं, उन सबका एवरेज बहुत आगे निकल जाता है। आप जितने भी लोग ने ट्रेनिंग नहीं लिया है आयु का बेसिक कोर्स, समझो हम 2 लाख की एवरेज पकड़े, तो 2 लाख की एवरेज मतलब एक पॉलिसी के पीछे कम से कम 10 से 12 हज़ार का प्रीमियम आएगा। और हम एवरेज पकड़े 180 पॉलिसी, मतलब 200 के लगभग पकड़े। 200 पॉलिसी मल्टीप्लाई बाय 20,000, 12,000, मतलब 10,000, चलो एवरेज पकड़ो, 10,000 गुना 20, 200 पॉलिसी, तो भी 20 लाख का प्रीमियम। 20 लाख का प्रीमियम इक्वल टू मिनिमम 7 से 8 लाख का इनकम। 8 लाख, 7 से 8 लाख। थोड़ा और ट्रेनिंग लोगे, 2 लाख के बजाय 10 लाख बेचना चालू करेंगे, 2 लाख के बजाय 50 लाख बेचना चालू करेंगे। क्योंकि नीड बेस्ड सेल कैसे करना सीखना पड़ेगा ना, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, दिमाग को वैसे एक्सेलेंस वे में अपने को डेवलप करना पड़ेगा। तो चलो, इसका मतलब मैंने क्या कहा, 3 रोज की मीटिंग अगर हमने की, रोज चैलेंज, हमने चैलेंज लिया, हमने डिसिप्लिन में रखा कि हर महीना 15 पॉलिसी कम से कम मैं करूंगा, तो भी हम कम से कम 20 लाख, 15 से 20 लाख का प्रीमियम 1 साल के भीतर लाएंगे। और 1 साल के भीतर अगर हमने लाया तो 5 लाख से 10 लाख तक कमीशन हम कमा सकते हैं। डिसिप्लिन की ताकत है दोस्तों, पता नहीं चलेगा आपको, लेकिन डिसिप्लिन में रहोगे तो कहाँ से कहाँ निकल जाओगे आपको भी नहीं पता चलेगा। आज आईओई क्यों इतनी बड़ी संस्था बनी है, आज क्यों इतने सारे सेंटर्स में हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, क्यों इतने सारे लोग इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्यों अच्छा उनका जीवन मान बदला है, उनकी लाइफस्टाइल बदली है, उनका इनकम बदला है, उनका। आज आपको पता है बहुत सारे लोग ऐसे आज आईओई में
एक एक एजेंट का लास्ट टाइम मैंने नाम लिया था, आपको अगर पता होगा, औरंगाबाद के एक एजेंट, सीओटी एजेंट है, दशरथ मुले जी, पता है आपको? वो व्यक्ति जब आया था बेसिक कोर्स करने से पहले, आज से 17 साल पहले, वो व्यक्ति रोड पर गजरा होता है ना, गजरा बेचने का काम करता था। सोचो, एक ऐसा व्यक्ति आज पिछले साल, क्योंकि मैं जब ट्रेनिंग देने जाता हूँ तो ऐसे लोगों से बातें चलती है हमारी, वही व्यक्ति ने पिछले साल 25 लाख टैक्स भरा है, 25 लाख रुपया टैक्स भरा, इनकम टैक्स। सुना कुछ आपने? 25 लाख का इनकम टैक्स। लेकिन वो व्यक्ति को मैं देखा हूँ, वो व्यक्ति इतना डिसिप्लिन है दोस्तों, रोज वो एक्टिवली मार्केट में काम करता है। और दूसरी बात, अपने को डेवलप करने के लिए हर महीना हमारा कमिटमेंट कोर्स जो होता है ना, हर महीना कमिटमेंट कोर्स जो सेकेंड वेडनेसडे मुंबई में होता है, दिल्ली में भी अलग से होता है, कोलकाता में होता है, अहमदाबाद में होता है, सूरत में होता है, ऐसे अलग अलग जगह पे हमारे कमिटमेंट कोर्स पार्टिसिपेंट। कमिटमेंट कोर्स मतलब एक सबसे ऊपर का कोर्स हमारा आईओई का है, जिसमें बहुत लोग परफॉर्मर्स होते हैं, जो लोग डिवीजन टॉपर हैं, जो लोग जोन टॉपर्स हैं, वो लोग वहाँ पे ट्रेनिंग आए। जब आए आईओई में तब नहीं थे, आने के बाद ट्रेनिंग लिया, एक्सेलेंट बनते गए। आज पोजीशन क्या है? आज वो डिवीजन, जोन, ब्रांच टॉप कर रहे। तो व्यक्ति ने, सोचो आप, समझ में आ रहा है क्या कर? तो डिसिप्लिन क्या रखा है, हर महीना कमिटमेंट कोर्स है, आऊँगा हर महीना, या जहाँ पे भी नज़दीक में कोर्स होगा वहाँ पे अटेंड करूँगा। हमारे हिम्मत भाई ढोलिया जो हमारे सूरत से बिलोंग करते हैं दोस्तों, वो व्यक्ति बोलता है, आए थे आज से 2013-2014 की बात रहेगी, जब आईओई में बेसिक कोर्स करने के लिए आए। आज वही व्यक्ति ने एक सिंगल पॉलिसी में दोस्तों 3.5 करोड़ का प्रीमियम लाया, 3.5 करोड़ का प्रीमियम। आज सोचो क्या बदला 7 साल में। ये कैसे बदला? डिसिप्लिन से बदला। हर कमिटमेंट कोर्स में ये व्यक्ति होता है। हर कोर्स जो भी हमारे हिरेन भाई सूरत में लेते हैं, बेसिक कोर्स हो, एफटीएस कोर्स हो, फंडामेंटल कोर्स हो, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान कोर्स हो, कोई भी कोर्स जब होता है, वो बोलते हैं कि हर कोर्स में हिम्मत ढोलिया होता है। दोस्तों, डिसिप्लिन की ताकत। तो मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, डिसिप्लिन में रहे। कुछ भी डिसाइड करो, 3 मीटिंग रोज का डिसाइड करो, रोज लोगों से मिलने का डिसाइड करो, पॉलिसी कुछ लेंगे कुछ नहीं लेंगे, बताएंगे। बेसिक कोर्स में आपको पता है ना, बेसिक कोर्स जितने लोगों ने किया उनको पता चला, हमने कहा था, मिला अच्छा है, नहीं मिला सबको पता है ना, मिला तो बेस्ट, नहीं मिला तो नेक्स्ट। बेसिक में आओगे तो और अच्छे से आपको पता चलेगा, जिन्होंने किया है उनको पता है। तो क्या करो, लेकिन डिसाइड करो, डिसिप्लिन डिसाइड करो, राइट। और तीसरा मैं आपको जो लास्ट में बताना चाहूँगा, तीसरी चीज़ है, उसको बोलते हैं डेडिकेशन। उसको क्या कहते हैं? डेडिकेशन। आपने जो डिसाइड किया, आपने जो डिसिप्लिन मेंटेन किया, उसको डेडिकेटली निभाना। डेडिकेटली मतलब उसको जी जान से निभाना। आपको उसका एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। जो लोग नॉर्थ से बिलोंग करते हैं, नॉर्थ में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, आपको सबको होता है, BHU बोलते हैं उसको। और ये सबसे बड़ा विश्वविद्यालय जो है, हमारे उसके जो फाउंडर जिन्होंने शुरू किया, उनका नाम मदन मोहन मालवीय जी। और ये व्यक्ति, ये जो विश्वविद्यालय जो है, उसकी स्थापना उन्होंने की। बहुत बड़ा उनका सोच था कि मुझे ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाना है। तो मदन मोहन मालवीय जी जो है, वो हर एक से डोनेशन मांगते थे कि कुछ पैसा हो, क्यों पैसा लगता है ना, कुछ भी बड़ा काम करना है, सोच है तो पैसा लगेगा। तो बहुत सारे लोग, उनको बहुत सारी दिक्कतें आई, लेकिन सोच था, डिसाइड किया था, मुझे देखो ये बातें आपको दिखेगी उसमें, पहला डिसाइड किया था। दूसरा, उसके लिए डिसिप्लिन में क्या कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, लोगों के पास जाते थे, बड़े बड़े जो व्यापारी थे उनके पास जाते थे, डोनेशन मांगते थे, ऐसे बहुत सारी बातें करते। लेकिन देखो तीसरा जो है ना, डेडिकेशन जो है, पहला तो उन्होंने डिसीजन लिया, दूसरा डिसिप्लिन में उनका काम चल रहा था, कहाँ से उसका फंडिंग आ सकता है, और तीसरा डेडिकेशन था। ये डेडिकेशन आदमी को देखो क्या करता है, डेडिकेशन था, इसको मुझे बनाना है। तो ऐसी बातें करते करते सबसे चर्चा की। एक बार उनको हैदराबाद जाने का मौका आया, हैदराबाद गए, निज़ाम के पास गए, और निज़ाम के पास गए, उन्होंने कहा मैं एक विश्वविद्यालय बनाना चाहता हूँ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो निज़ाम था, बोलता है अरे हिंदू विश्वविद्यालय की तो मेरे पास आया, मेरे पास तुझे पता नहीं चलता, मेरे पास आया। बहुत उल्टा पुल्टा बातें की, बहुत गाली गलौज किया, और उसके बाद में क्या किया मालूम? जूता था ना, जूते फेंक के मारे उसके ऊपर। सोचो आप
क्या होगा, ये जगह पे अगर हम होते तो हमारा क्या होता। हम सब लोग, मैं सच बोलता हूँ, हम हमारा जो डिसीजन है उसको चेंज कर दे। इतना अपमान, इससे तो मौत भली ना, किसी ने आपके ऊपर जूता फेंक के मारा, इससे ऊपर क्या हो सकता अपमान। लेकिन देखो डिसाइड किया है और डेडिकेशन है। क्या किया मालूम है, मालवीय जी ने क्या किया, वो जूते थे वो ले लिए और बाहर गए, और बाहर जो चौराहा था वहाँ पे ना उसको उन्होंने बोला देखो ये निजाम के जूते हैं, निजाम के जूते, तो जिनको भी खरीदना है बोली लगाए। उसका बोली लगाना चालू किया। अब ये बात निजाम को पता चली कि यार ये मेरे जूते, ये बाहर इसको नीलाम कर रहा है, इसको ऑक्शन में रखा है इसने। तो निजाम ने क्या किया, उनके कोई व्यक्ति को बोला जा भाई, अगर ये जूते सस्ते में बिक जाएंगे तो मेरी इज्जत चली जाएगी, निजाम की इज्जत चली जाएगी। तो एक उसको बोला जितना बड़ा भाव हो सकते उतना बड़ा भाव लगाना ऑक्शन में, और वो जूते वापस लेके आना, क्योंकि मेरे जूते हैं, किसी ने हल्के में ले लिया छोटे पैसे में तो मेरी इज्जत चली जाएगी। और दोस्तों बहुत बड़े बोली लगी, और वो जूते निज़ाम के ही आदमी ने वापस खरीदे, और वो जो पैसे मिले उस पैसे से मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाया। डेडिकेशन, कोई भी चीज़ डिसाइड किया, डिसिप्लिन में रहे और डेडिकेशन से काम किया, दोस्तों आप कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हो। ये पता चलता है इस किस्से से हमको ये पता चलता है। दोस्तों एक छोटा सा बात और करना चाहूँगा, जैसे मैंने कहा ना डिसीजन लो, डिसिप्लिन में रहो, और तीसरा मैंने क्या बताया आपको, डेडिकेटेडली काम करो। एक जगह मैंने पढ़ने आया था डिसिप्लिन के ऊपर, मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं, जिससे डेडिकेशन से करोगे तो आपका सक्सेस आएगा। तो उन्होंने कहा था 100 एक्शंस, 100 म्हणजे मतलब क्या होता है, उसको जैसे दाने लगाते हैं ना, बीज लगाना बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं 100 एक्शंस, मतलब एक्शंस को लगाओ, एंड रीप हैबिट्स, तो आपको क्या मिलेगा, हैबिट्स मिलेंगी। अगर आपने क्या बोया, एक्शंस बोए, तो आपको क्या मिलेगा फसल में, हैबिट्स मिलेंगे। हैबिट्स मतलब आपका काम करने का एक बोलते हैं ना हैबिट लग जाती है, एक आदत बन जाती है, एक आदत मिलेगी। आपने अगर हैबिट को लगाया 100 हैबिट्स एंड रीप कैरेक्टर, तो आपका एक चरित्र बनेगा, एक कैरेक्टर आपको मिलेगा। कौन सी फसल आएगी, आपने अगर एक्शन लगाया तो आपको फसल मिलेगी हैबिट की, आपने हैबिट को लगाया तो आपको फसल मिलेगी कैरेक्टर की, और अगर आपने कैरेक्टर को लगाया तो आपके जीवन के डेस्टिनी को मिल सकता है, डेस्टिनी आपको फसल में मिलेगी। डेस्टिनी मतलब आपका भविष्य, आपका जो भी भविष्य में है, जो आपका बोलते हैं ना, कहा जाता है कि आप खुद आपके जीवन के शिल्पकार हो, आप खुद आपका जीवन बना सकते हो। तो उन्होंने क्या कहा था, एक बहुत अच्छे लाइन मुझे, 100 एक्शंस एंड रीप हैबिट्स, 100 हैबिट्स एंड रीप कैरेक्टर, 100 कैरेक्टर एंड रीप डेस्टिनी। एक्शन को लगाओ, एक्शन मतलब डिसिप्लिन, एक्शन को लगाओ, हैबिट्स बनेंगी, आदतें बन जाएंगी, आदत को लगाओ, कैरेक्टर बन जाएगा, एक चरित्र का निर्माण होगा। चरित्र को आपने अगर बोया तो आपका जीवन आप जैसे चाहते हो वैसे बन सकता है। आपकी डेस्टिनी, आपका भविष्य, आपका जीवन कैसे होना चाहिए, ये आपके हाथ में आएगा। तो मुझे लगता है आज मैंने जो टॉपिक आपके सामने रखा, बहुत सारी बातें रखी, आपको थोड़ा सा रिव्यू करूं उससे पहले एक छोटा सा, ये आज मैंने क्या क्या लिया उसको थोड़ा 2 मिनट में आपको मैं कंप्लीट करूंगा, उसको कंक्लूड करूंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स अभी रखे और उसमें बहुत सारी बातें हमने रखी है। मैं आपको मेरे जो पोस्ट है उसमें डालूंगा। हमने एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया है, और जो प्रोग्राम है हमारे जितने भी एजेंट दोस्त हैं उनके लिए हमने एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया है, मीट द टॉप बी द टॉप। उसमें हम कम से कम 10 से 12 ऐसे बड़े परफॉर्मर COT TOT इसको हम आपके सामने लाएंगे वेबिनार के माध्यम से, और वेबिनार का आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। और मात्र देखो 3 घंटा सुबह होगा, 3 घंटा शाम को, 10 से 1 बजे होगा, और फिर 3 बजे से 6 बजे तक, ऐसा 1 डे का 6 आवर्स का एक हमने प्रोग्राम डिज़ाइन किया है, और जिसका नाम दिया है मीट द टॉप बी द टॉप। तो आपको जिनको भी ये रजिस्टर करना, और उसकी आपको सच बोलो
एक्चुअली जो COT TOT करे, कौन से लोग हैं उसमें? एक लेडी जिसको पहले खाने के उनके प्रॉब्लम्स से COT कर रही है, स्नेहा मांजरेकर। एक ऐसी हादसी, ऐसे बहुत सारे, कम से कम उसमें TOT और COT, अगर मैं इनकी सब नाम लेना उससे मैं आप पोस्टर देख सकते हो, लेकिन मैं बोलता हूँ सिर्फ मात्र हमने जो रखा है 999, सिर्फ 999 में ये सब प्रोग्राम रखा है। दोस्तों डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। ये प्रोग्राम जब होगा उसकी डेट मैं आपको पोस्टर में डालूंगा। डोंट मिस, सिर्फ 999 में आपको एक प्रोग्राम मिलेगा, सिर्फ 999। 10 से 12 स्पीकर्स और उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। दीपक भाई, मुकेश भाई उनका इंटरव्यू लेंगे और आप उनके एक्सपीरियंस को आप सुन पाएंगे। उन्होंने ऐसा क्या किया जीवन में, इसकी वजह से उनका COT बना, उनके डिसिप्लिन क्या है, उनके डिसीजन क्या लिए थे उन्होंने, और उनकी डेडिकेशन क्या है। अगर आप कोई TOT करता है, अगर कोई COT करता है, तो ये बंदा तीनों भी इस्तेमाल कर रहा है। डेडिकेशन भी है उसके पास, डिसिप्लिन भी है और उसके पास डिसीजन भी है। इसी वजह से वो इतना परफॉर्म कर रहा है। तो उनकी लाइफ के, उनके प्रोफेशन के सीक्रेट्स वो आपको सामने रखेंगे, राइट। तो ये प्रोग्राम हमने रखा है। दूसरा हमने एक काम किया है, हमने जितने भी डेवलपमेंट ऑफिसर है, तो हमने ये जो प्रोग्राम रखा है मीट द टॉप बी द टॉप, वो रखा है 26 तारीख को। तो जितने भी लोग हैं वो लोग उसका प्रोग्राम का फ़ायदा ले सकते हैं। हमने जो दूसरा प्रोग्राम रखा है वो 29 तारीख को रखा है। जितने भी डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं उनके लिए हमने प्रोग्राम रखा है बाउंस बैक। बाउंस बैक मतलब वापस, क्या है, अभी कोरोना है, उसमें जो लॉकडाउन है, बहुत सारे अभी अलग अलग प्रॉब्लम्स हो गए। डेवलपमेंट ऑफिसर क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफिसर को टीम को लीड करना होता है, एक लीडर होता है वो एक टीम का। तो उनके लिए हमने कुछ अलग अलग टॉपिक के साथ हमने प्रोग्राम लाया है बाउंस बैक करके। तो जितने भी डेवलपमेंट ऑफिसर सुन रहे होंगे तो आप उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आज बहुत सारे लोग, आज जैसे कि मेरे पास वो पोस्टर आया, तो मेरे पास जितने नंबर से मैंने उनको फॉरवर्ड किया, उसमें से बहुत सारे डेवलपमेंट ऑफिसर ने उनका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया है। और उसका मात्र हमने चार्ज रखा है 2 आवर्स का है। टीम को मैनेज कैसे करना, उसको मोटिवेट कैसे करना, ऐसे अलग अलग टॉपिक उसमें लिए सिर्फ डेवलपमेंट ऑफिसर्स के लिए। और उसका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है सिर्फ 499, मात्र 499 रुपये। तो जितने भी डेवलपमेंट ऑफिसर है वो उसका फ़ायदा ले सकते हैं। जितने भी एजेंट दोस्त है वो मीट द टॉप बी द टॉप का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जितने भी डेवलपमेंट ऑफिसर है बाउंस बैक का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 499 डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए। और जितने लोग, ये 2 घंटे का प्रोग्राम है डेवलपमेंट ऑफिसर का, 29 तारीख को रखा है। जितने लोग 26 तारीख का प्रोग्राम है वो मीट द टॉप और बी द टॉप, वो है एजेंट दोस्तों के लिए। डेवलपमेंट ऑफिसर अपनी टीम को भी बिठा सकते हैं और सिर्फ 999 में होगा, राइट। सो डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी ऑफ दिस ऑनलाइन वेबिनार्स। दोस्तों लॉकडाउन में अपने आप को ताकतवर बनाए। और बहुत सारे लोगों ने मुझे फीडबैक भेजे कि सर इनकम मल्टीप्लायर ऐप लिया सर, उसका बहुत फ़ायदा हो रहा है, बहुत अलग अलग बातें सोचने में। तो इनकम मल्टीप्लायर ऐप का भी आप ऐप ले सकते हो 2000 मात्र, अभी सीमित अवधि के लिए वो ऑफर है। एक्चुअली 5000 की उसकी MRP है, 2000 में मिल रहा है। जितना जल्दी हो सकते ले लो, क्योंकि कोई भी दिन कभी भी ये ऑफर विड्रॉ हो सकती है। तो इनकम मल्टीप्लायर ऐप जिन्होंने लिया है वो कमेंट में डाले, उसका फ़ायदा क्या हो रहा है आपको। बहुत सारे लोग डालते हैं, तो आप जो भी कमेंट करेंगे उसके बारे में कमेंट करो, आपको उसमें से क्या अच्छी बात सीखने मिली और लोगों को उसको इंस्पिरेशन मिलेगा। कमेंट्स डालना मत भूलो। हमारे जितने भी लीडर्स हैं, आज मैं आपके सामने आया हूँ मंगलवार, कल हमारे मुकेश भाई होंगे, परसों दीपक भाई जोशी होंगे, गुरुवार को, शुक्रवार को अमोद शर्मा जी होंगे, फिर शनिवार को हिरेंद्र त्रिवेदी होगा, फिर सोमवार को पारस भाई जैन होंगे और उसके बाद में वापस मंगलवार को हनुमान धमाल आएगा। मैं सोच रहा हूँ, एक्चुअली मैंने जब 1 साल पहले मैं हर शनिवार को एक वीडियो डालता था, तो हमारे बहुत सारे दोस्त जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं वो कहते हैं कि कुछ मराठी में सर वीडियोज़ आप बनाओ। तो मैं सोच रहा हूँ उसके ऊपर कुछ बातें लेके आऊँ। तो शायद मैं शनिवार को कोई मराठी लोगों के लिए, मराठी जो महाराष्ट्र में रहते हैं उनके लिए मराठी में कोई वीडियो डालूँ, ऐसा सोच रहा हूँ। तो शनिवार को मैं कुछ मेरा वीडियो डालूँ और मंगलवार को तो हम सब मिलते ही है 6 से 7। सो दोस्तों आज हमने क्या क्या लिया, 3D, थोड़ा आपको कंक्लूड करूँ। 3D सक्सेस मतलब 3 डायमेंशनल सक्सेस मतलब पहला डायमेंशन है आपका प्रोफेशन, दूसरा डायमेंशन है आपकी फैमिली, आपकी फैमिली, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपका परिवार, और तीसरा डायमेंशन है हमारी सोसाइटी। तो ये 3 डायमेंशन में अगर सक्सेस पाना है, अगर आपको इसमें सफलता पानी है, तो 3 डायमेंशन जो मैंने आपको कहे, पहला D जो है वो है डिसीजन का, तय करना।
दूसरा डी जो है वो है डिसिप्लिन का, और तीसरा डी है डेडिकेशन का। दोस्तों आज हम अगर लीडर बने तो हमारे पीछे हमने 3 डी के ऊपर बहुत काम किया है, बहुत सारी चीज़ें हमने की है, और तब जाके हम हमारा सक्सेस पा सकते हैं। तो मैं आपको चाहूँगा थोड़ा सा और एक काम करना। आपको और एक चीज़ कही, अगर 3D सक्सेस चाहिए तो 3D बताए, डिसीजन का डी, डिसिप्लिन का डी और डेडिकेशन का डी। तो मैं आपको सबको एक लास्ट में कहूँगा, टारगेट लीजिए, रोज LIC एजेंट हो, अगर इंश्योरेंस एजेंट तो 3 लोगों से बात करने का टारगेट लो कि हर महीना कम से कम 15 पॉलिसी मेरी लगे ब्रांच में, ये टारगेट ले लेना। तो आपका MDRT COT कैसे हो जाएगा आपको पता नहीं। और एक टारगेट लेना, जैसे जापानीज लोग अपने आप को काइजेन में बड़े एक्सेलेंस बनाते हैं, वैसे अपने आप को स्टॉप मत करना, एक्सेलेंट बनाते जाना, अपने आप को बड़ा बनाते जाना, ज्ञानी बनना। जितना ज्ञान होगा उतना हम आराम से इजीली और जल्द बड़े हो सकते हैं। सो मैं यहाँ पे रुकूंगा, मिलेंगे पुनः एक बार अगले मंगलवार को ऐसे ही 6 बजे अलग टॉपिक के साथ। दोस्तों ये लिंक को फॉरवर्ड मत करना भूलिए, लाइक करना मत भूलिए, कमेंट डालना मत भूलिए। जितने भी दोस्त हमारे जो भी देखते हैं वो लोग अपने डेवलपमेंट ऑफिसर, अपना ब्रांच, उसमें अपना ये वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को इसका फायदा मिले, जैसे आप इसका फायदा उठा रहे हो उनको भी फायदा मिले। सब्सक्राइब करने के लिए कहीं आपने नहीं किया, आप भी सब्सक्राइब करिए, लाइक का बटन दबाओ, कमेंट करो और लोगों को फॉरवर्ड करो। सो विश यू ऑल द बेस्ट, गुड टाइम, बाय बाय। आपकी लाइफ में 3D सक्सेस आए और ये 3D के ऊपर आप काम करो, ये मैं भगवान के सामने प्रार्थना करूंगा। आप सबको ऐसी बुद्धि दे, शक्ति दे भगवान, और आप सब लोग बड़े बने। यहाँ पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।